ईरान और पाकिस्तान ने मरते दम तक दोस्ती निभाने की कसम खा ली है। यह दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाली। और दोनों ने कसम खाई है, दोनों ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। ये दोनों की कसम है, ईरान की भी कसम है और पाकिस्तान की भी कसम है। और बोला है कि आइए दोनों मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। इंतजार कर रहा हूं, यहां पे आप लोगों को हंसना है। ट्रेड क्या होती है कि मैं आपको बेचूं, आप मुझे बेचो, आप मुझे बेचो, मैं आपको बेचूं, दोनों एक दूसरे को पैसा दें। दैट इज कॉल्ड ट्रेड। मुझे कुछ चीजों की जरूरत है जो आपके पास है, मेरे पास नहीं है, आपके पास है, मैं आपसे खरीदता हूं। आपको जरूरत है कुछ चीजों की जो मेरे पास है, आपके पास नहीं है, आप मुझे पैसे देते हैं, मैं आपको बेचता हूं। दिस इज बेसिकली ट्रेड। समझ गए आप? अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। पाकिस्तान के पास है ऐसा क्या जो ईरान को चाहिए? पाकिस्तान बनाता है जांघिए, पाकिस्तान बनाता है बनियान, पाकिस्तान बनाता है तौलिए। ये पाकिस्तान के हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है, ये हाइट ऑफ टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की। ईरान कितने जांघिए खरीद लेगा पाकिस्तान से? ईरान कितनी बनियान, एक ईरानी कितनी अंडरवेयर पहन लेगा बताओ? एक बंदा तो एक ही पहनेगा एक समय पे। पाकिस्तानी ये उम्मीद करते हैं कि 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, तुसी 5 पहन लो, तुसी 5 पहन लो, 5 बनियान 5 जांघिए पहन लो। और जब नहा के निकलोगे तो 5-5 तौलिए, एक तौलिए से सर पहुंच रहे हो, एक से पीठ पहुंच रहे हो, एक से पैर पहुंच रहे हो, ऐसे कर देना, तब पाकिस्तान की इकोनॉमी संभलेगी। ये तो हाल है इनके। असल बात तो ये है कि ये जो दोनों देश हैं, ईरान और पाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे बड़े सपोर्टर ऑफ टेररिज्म हैं। और जब ये आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, जब ये आपस में ऐसी बातचीत करते हैं कि साहब चलो तुम भी टेररिज्म से लड़ो, हम भी टेररिज्म से लड़ेंगे और दोनों मिलकर टेररिज्म से लड़ेंगे। एक मैं आपको बात बताता हूं, आज से 2 महीना पहले ईरान ने टेररिस्ट को मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर बम मारा था। ओके, आपको पता है ना? ईरान ने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म खत्म करने के लिए वहां पे बम मारा था और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बम मारा था। और दोनों तरफ बलूचिस्तान है। अब ये जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे 2 महीना पहले, आज की तारीख में गठबंधन बना रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। क्या ऐसा कोई और गठबंधन है जो आपके ध्यान में है? तो बताइए कि चोरों ने गठबंधन बना लिया कि आज के बाद चोरी नहीं होगी। क्या ऐसा कोई गठबंधन आपके दिमाग में है? तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से बड़े बड़े टेरर ग्रुप हैं जो एक दूसरे ने पाल रखे हैं। भाई साहब, एक दूसरे ने पाल रखे, मेरे पास पूरी लिस्ट है। और ये जो लिस्ट पढ़ेगा उसको पीएचडी पक्का मिलेगी। अब ये देखिए, ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है हमास, एक ग्रुप है, आपने नाम सुना है, सुन्नी इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 1988 में ये जन्मी थी। फंडेड, आर्म्ड एंड ट्रेन्ड बाय आईआरजीसी, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर ने इसको सिंस अर्ली 90s इसको फंड करा, आर्म करा, ट्रेन करा। ये हमास है। हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह मतलब पार्टी ऑफ गॉड, पार्टी ऑफ गॉड यानी कि अल्लाह की पार्टी, हिजबुल्लाह का नाम है। ये लेबनीज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जोर से पकड़ रखती है। ये एंटी सेमिटिज्म यानी कि यहूदियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसने जन्म लिया था। और इसके पास तकरीबन 1.5 लाख मिसाइल आज की तारीख में भी हैं। इनके पैसे यानी कि इनका बजट, इनके सप्लाईज, इनके हथियार, इनकी ट्रेनिंग सब की सब ईरान से आती है। और हाल ही में जो दमिश्क में ईरानी जर्नल मारा गया था, इजराइल ने मिसाइल मारी थी, ईरानी जर्नल जो मर गया था सबसे सीनियर, वो हिजबुल्लाह के अंदर बैठा था। वो एक्चुअली ही वॉज अ मेंबर ऑफ द शूरा काउंसिल। शूरा काउंसिल टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उस शूरा काउंसिल में हिजबुल्लाह की एक ईरानी जनरल भी था। इतने क्लोज थे ये लोग। ठीक है जी। हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इसका नाम पहले हरकत अल जिहाद या इस्लामी अल फिलिस्तीन भी होता था। उसके बाद दोस्तों ये इन्होंने फिलिस्तीन में, ये देखे ना कहां कहां पाल रखी है इसने। गाजा में हमास पाली है, लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन के अंदर पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, इराक के अंदर कातिब हिजबुल्लाह 2007 में बनाई थी। ये ईरान की है पार्टी। जो आतंकवाद के खिलाफ ईरान लड़ना चाहता है वो ये है आसिफ अल हक। कोई आसान नाम दे देते तो हमें भी याद हो जाता। आसिफ अहल अल हक, ये इसने इराक में बनाई थी। हरकत हिजबुल्लाह अल नजाबू,
पार्टी ऑफ द गॉड्स नोबल्स, ये 2013 में इसने बनाई सीरिया के अंदर। कतैब सैयद अल शुहादा, ये 2013 में बनाई सीरिया में। बदर, ये इसने बनाई इराक में। अंसार अल्लाह, ये इसने बनाई यमन में। पाकिस्तान के अंदर इसने बनाई ज़ैनबियुन ब्रिगेड। ज़ैनबियुन ब्रिगेड वो थी जो कल यानी कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने बैन कर दी थी, बोला टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जहाज लैंड नहीं हुआ था अभी तक, इब्राहिम रियासी का जहाज लैंड नहीं हुआ, इसने हवा में ही बैन कर दी वो पाकिस्तान ने, क्योंकि अपने चौथे अब्बू अमेरिका, पहला मैं हूं ना, चौथे अब्बू अमेरिका को खुश करने के लिए देखो हमने ईरान के ऊपर एक्शन ले लिया, इसने लीपापोती करी और डाल दिया। ज़ैनबियुन ब्रिगेड। अफगानिस्तान के अंदर फातिमियुन डिवीजन, देखिए जो ज़ैनबियुन ब्रिगेड है पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, वो भी शियाओं को लेकर है कि सारे शिया मिलो, हम तुम्हें आर्म करेंगे, ट्रेन करेंगे और तुम जाओ सीरिया में लड़ो। ठीक है जी। अब फातिमियुन डिवीजन, अफगानिस्तान के जो अंदर शिया हैं उनको भी पकड़ के इन्होंने टेररिज्म के काम पे ईरान ने लगा दिया है। बहरीन के अंदर अब लोग कहते हैं कि साहब ईरान को इस्लामिक दुनिया वाले क्यों नहीं सपोर्ट करते। अबे इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि इन्होंने जहर की बूटियां बोल रखी हैं हर जगह। अभी देखो बहरीन के अंदर इन्होंने सराया अल अश्तार इन्होंने बनाई है, सराया अल मुख्तार बहरीन के अंदर बनाई है। सराया अल अश्तार और सराया अल मुख्तार, ये दो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है बहरीन के अंदर बनाई है। सऊदी अरेबिया के अंदर इन्होंने बनाई है हिजबुल्ला अल हिजाज, हिजबुल्ला अल हिजाज। और दोस्तों आपने हुथीज का तो नाम सुना ही है, सुना है कि नहीं सुना हुथीज का नाम? उसको पैसा कौन दे रहा है? उसको कौन बोल रहा है तुम इजराइल को अटैक करो? या दैट वन। अब दोस्तों हम आते हैं पाकिस्तान बैक्ड टेरर ग्रुप। ये कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस है CRS अमेरिका की, जिसने पूरी रिसर्च करी है ग्लोबली ओरिएंटेड मिलिटेंट्स जो हैं या ग्लोबली ओरिएंटेड टेररिस्ट हैं, उसमें पाकिस्तान ने किस किस को फंड करा है और किस किस को मदद करी है। पहले अलकायदा, दूसरा अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, AQIS बोलते हैं इसको। इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ISKP और ISK भी बोलते हैं इसको। ये ग्लोबल हैं। अफगानिस्तान ओरिएंटेड हैं अफगान तालिबान नंबर 1, हक्कानी नेटवर्क, ये इन्होंने 2 करे हैं। भारत और कश्मीर के अंदर जो इन्होंने आतंकवादी संगठन खोले हैं उनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन। ये एक्टिव वाले हैं भाई आज की तारीख में, समझ रहे हैं? जो इतने 30 साल से 35 साल से खून खराबा चल रहा है उसका कोई यहां पे अकाउंटिंग नहीं है। वो चले गए JKLF वेकेएलएफ टाइप के जो पुराने थे, अल फरहान हुआ करता था हमारे टाइम पे बहुत पहले, ये खत्म, इनका नाम ही नहीं लिखा है। ये जो आज की तारीख में एक्टिव है उनका नाम है ये। अब जो डोमेस्टिक हैं, जो इन्होंने खुद पाल पोस के अपनी जमीन में काटने के लिए लोगों को बनाए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अब इनकी वाट लगा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये इनके अंदर बने हैं, पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तानियों की वाट लगा रहा है। जैश अल अदल जिसको पहले जुंदुल्ला भी कहते थे, यह बलूचिस्तान के अंदर बना रखा है। अब एंटी शियाओं को मारने के लिए पाकिस्तान ने क्या बना रखा है? सिपाह सहाबा पाकिस्तान, इसको पहले अहले सुन्नत वल जमात भी कहते थे, SSP को, यानी कि सिपाह सहाबा पाकिस्तान को अहले सुन्नत वल जमात भी कहते थे। यह फाटा में एक्टिव थी, यानी कि अब खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पंजाब और कराची में एक्टिव थी। लश्कर जांगवी, ये फाटा में, पंजाब में, बलूचिस्तान, कराची और अफगानिस्तान में एक्टिव थी लश्कर जांगवी। ये हार्डकोर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शियाओं को मारती हैं। तो दोस्तों ये अभी तक की स्टोरी है कि जिन दोनों ने, जय और वीरू ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये तो इनका कच्चा चिट्ठा है। तो दोस्तों एक और खबर है, यह भी बड़ी कॉमेडी वाली खबर है, आप देखिएगा इसको। इब्राहिम रियासी राष्ट्रपति ईरान पाकिस्तान में है इस वक्त लाहौर में है, और क्या बोलते हैं वो ये फरमा रहे हैं कि साहब आपकी और हमारी ट्रेड कितनी है? उसने बोला साहब तकरीबन $2 अरब, बाकी तो जो झांसे वाली है वो 3 अरब और होगी, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेड है हमारी तकरीबन 1.5 से लेकर $2 अरब है। इसने बोला अरे ये तो बहुत बुरी बात है, लाहौल बिला कुव्वत, ये ट्रेड और ज्यादा होनी चाहिए, चलो $10 अरब की ट्रेड करें। और पाकिस्तानी और बंगड़े शंगड़े गिद्दे पाकिस्तानियों ने शराब पीते हैं लोग, ठीक है, और मैं बता रहा हूं कितनी ब्लैक लेवल की बोतलें खुली होंगी पाकिस्तान में। ये पागल हो गए खुशी के मारे। इन लोगों को यह नहीं पता है कि इब्राहिम रियासी इनको चूरन दे रहा है।
और इनको पता भी होगा तो ये ऐसा दिखा नहीं रहे, पब्लिक के सामने कह रहे हैं 10 अरब, जैसे कि इब्राहिम रियासी ने बड़े बड़े सूटकेस लाके इनके मुंह पे 10 अरब मार दियो। दैट इज नॉट द केस। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं। इस मौके पर सोमवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर से इस्लामिक कार्ड खेला। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान ने इस दौरान एक तरफ ईरान को कश्मीर के मसले पर साथ देने के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं उसके साथ अपने रिश्ते को सदियों पुराना बताया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे ईरान से रिश्ते 76 साल पुराने नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भले ही 1947 में अस्तित्व में आया, लेकिन इस क्षेत्र से ईरान का पुराना नाता रहा है। यही नहीं, जब पाकिस्तान बना तो उसे मान्यता देने वालों में ईरान सबसे आगे था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दौरान इब्राहिम रईसी को अपना बिरादरी भाई बताया। रईसी को जाने बरादर संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, आपने ऐसे वक्त में गाजा के लिए आवाज उठाई जब दुनिया में कोई साथ नहीं दे रहा था। यही नहीं, इस दौरान शहबाज शरीफ ने गाजा में मारे गए 35,000 लोगों को मुसलमानों का शहीद होना करार दिया। इसके अलावा कश्मीर का भी राग अलापा और गाजा से तुलना करते हुए कहा कि वहाँ भी भारत के अत्याचारों की वजह से मुसलमानों का खून गिर रहा है। शहबाज शरीफ ने दुनिया के मुसलमानों से एकता की अपील भी की। इस तरह पाकिस्तान बाज नहीं आया और ईरान के राष्ट्रपति के दौरे पर कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। हालांकि इस मामले में ईरान ने उसे करारा झटका दिया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने बयान में गाजा के लिए समर्थन करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इस्लामिक एकता की भी बात कही, लेकिन उनके इस पूरे बयान में कहीं भी कश्मीर का नाम तक नहीं लिया गया। इस तरह पाकिस्तान का एजेंडा ईरानी राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े खड़े ही ध्वस्त कर दिया। उन्होंने खोलकर इस्लामिक एकता की वकालत की और कहा कि आज मुसलमानों को एकजुट रहने की जरूरत है, फिर भी कश्मीर के बारे में कुछ नहीं बोला। बता दें कि सऊदी अरब, तुर्की, ईरान जैसे बड़े मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के नेता कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों से उसे झटका ही लगता रहा है। तुर्की कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है, जिस पर भारत ने ऐतराज भी जताया था। गौरतलब है कि गाजा में इजरायली हमले में अब तक करीब 35,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजराइल और ईरान में जंग के हालात बने हुए हैं और दोनों ही